जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उत्तम त्याग धर्म जिस पर हमारा पूरा जैन दर्शन टिका हुआ है। जैन दर्शन का मूलाधार अगर कोई है तो उत्तम त्याग धर्म है। त्याग से हमारी पहचान है, हमारे देश की भी पहचान है, क्योंकि त्याग पूज्य बनाता है। पूज्य बनाने वाला अगर कोई धर्म है तो वो त्याग है। त्याग से ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं। जितना जितना त्याग करता जाता है उतना उतना ऊपर उठता जाता है। जितना जितना भारी होता है बोझ उतना ही डूबता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जीवन में त्याग बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति ऊंचा उठना चाहता है, हर कोई ऊपर बैठना चाहता है, नीचे कोई भी बैठना पसंद नहीं करता है। कौन पसंद करता है? अगर सभा में पूरी कुर्सी भरी हो तो सभी लोग कुर्सी पर ही बैठेंगे। सबसे पहले कुर्सी भला स्थान ग्रहण किया जाएगा, बाद में फिर देखा जाएगा अगर जगह नहीं बचेगी तो अब तो बैठना है। ऊंचाइयों को हर कोई पाना चाहता है। अगर आपको मंच पर बुला लिया जाए तो भी आप बैठना पसंद करेंगे। करेंगे न करेंगे, पक्का करेंगे। एक मंच बनाया, वीआईपी लोगों का मंच बनाया जाता है और बुला करके बैठाला जाता है। और अगर वीआईपी लोग वहाँ नहीं बैठेंगे और सामान्य में बिठा दिया तो वो अपना अपमान समझेंगे। आचार्य भगवान यही तो कह रहे हैं कि तुम्हें वीआईपी बनना है तो त्याग धर्म से ही बना जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होता है? कौन होता है? जिसने त्याग कर दिया है, ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया है। हमारे महापुरुष सबसे बड़े वीआईपी हैं। उनसे बड़ा कोई वीआईपी नहीं होता है। सारे वीआईपी उनके चरणों में। हमारे परमेष्ठी, निर्ग्रंथी योगी, हमारे गुरु, इनसे बड़ा कोई वीआईपी नहीं होता है। होता है क्या? इनसे ऊंचा तो कोई बैठ नहीं सकता है। कोई नहीं बैठ सकता, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, सम्राट हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे इंद्र हो, हमेशा गुरुओं के चरणों में ही बैठते हैं। अगर मुझे गुरु बनना है तो पहले लघु बनना पड़ेगा। पहले लघु बनना पड़ेगा। लघु ही गुरु बनता है। अगर हम पहले से गुरु रहेंगे तो कभी भी गुरु नहीं बन सकता। और जिसके पास गुरूर है वो गुरु नहीं बन सकता। जहाँ पर गुरूर होता है वहाँ पर गुरुपना प्रकट नहीं हो सकता है।
और पहले से अगर गुरु बन के जी रहा है, भारी है, गुरु माने भारी, वजनदार है, तो फिर वो कभी भी गुरु नहीं बन सकता। पहले लघु बनो, फिर गुरु बनोगे, और लघु गुरु मिलकर के अगुरु लघु गुरु बनता है सिद्धों का। लघुता से प्रभुता मिलती है। इसलिए सबसे बड़ी बात त्याग धर्म में मैं कह रहा हूं, जो जो भारी है उसको छोड़ दो। जो वजनदार हो, आज मैं नहीं करूंगा रुपया पैसा की छोड़ने की बात, ये तो सभी करते हैं। त्याग धर्म आता है, बोले कुछ पैसा दे दो, हो गया त्याग धर्म है। हर वर्ष निकाल देते हम कहीं ना कहीं, बोले हो गया त्याग धर्म, इतने से ही संतुष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी, इसका नाम त्याग धर्म नहीं है। अगर त्याग धर्म रुपयों पैसों से होता तो संयम तप के बाद त्याग आ रहा है। किसके बाद आया? संयम के बाद। अब संयमी के पास तो कुछ था नहीं, तपस्या कर दी, अब उसके पास क्या रह गया? सब कुछ छोड़ करके आया। इसलिए त्याग किसका? किसका त्याग? त्याग उसका नाम है जो हमने तपा दिया था अग्नि में, अब तपाने के बाद जो बचता है उसका त्याग है। क्या बचता है तपाने के बाद? अशुद्धि। तपाने के बाद जो अशुद्धि थी, जो कालमा थी, जो कलुषितता रह गए थे, अब त्याग धर्म कहता है उसको भी एकदम अलग कर दीजिए, तुम्हारा जीवन स्फटिक मणि के तुल्य हो जाएगा। त्याग हमारे जीवन को स्फटिक के समान स्वच्छ बनाता है, यानी जिसमें कोई भी रक्त का कण नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार की धूली नहीं है, कोई अंश मात्र भी नहीं है, जिसमें रजकण नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम साफ स्वच्छ बनाने वाला धर्म है, उसका नाम त्याग धर्म है। इसलिए ऐसे त्याग की ओर हमें बढ़ना है। उस त्याग धर्म हमें यही सिखाता है। इसलिए हम त्याग धर्म नहीं करते हैं। दान धर्म अलग है, त्याग धर्म अलग है। वो हमने जोड़ दिया, बोले गृहस्थ की अपेक्षा से दान धर्म और मुनियों की अपेक्षा से त्याग धर्म है, तो हम दान दे करके संतुष्ट हो जाते हैं और आगे हम भूल जाते हैं कि त्याग धर्म की ओर मुझे बढ़ना है। अर्जन किया है तो विसर्जन जरूरी है। अर्जन किया है तो विसर्जन जरूरी है। आप पूजा भी करते हो तो विसर्जन करके आते हो, आते हो कि नहीं? कि छोड़ के आ जाते हो? वहाँ भी विसर्जन करते हो। जीवन में विसर्जन है जरूरी है। जन्म है तो मृत्यु होगी, क्रम चलता है वो तो। अब तो हो कि हमारा जन्म ही बना रहा है और मृत्यु ना आए, ऐसा तो हो क्या नहीं शांतिलाल जी? इसलिए जो हमने अर्जन किया है, क्या किया है? अर्जन किया है, अब उसका विसर्जन जरूरी है। जो हमने संग्रह किया है उसको छोड़ना भी है। आप भोजन लेते हो तो सिर्फ भोजन करते रहो, छोड़ना नहीं। क्या होगा? बीमार हो जाओगे ना, पक्का ना। देखो ज्ञानी है, बोले अस्वस्थ हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। यानी संस्कृति हमारे लिए ये सिखाती है कि अर्जन है तो विसर्जन होना चाहिए। भोजन किया है तो मल का विसर्जन होता है, और बल का विसर्जन नहीं है तो तुम भोजन नहीं कर पाओगे। भोजन नहीं कर सकते आप। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रहण के साथ विसर्जन जरूरी है।
नहीं तो जीवन में ग्रहण लग जाता है। जीवन में अगर ग्रहण के साथ तुमने त्याग नहीं किया तो ग्रहण लग जाएगा। फिर मत कहना कि जीवन में ये सता रहा है, बोले शनि परेशान कर रहा है। क्या कर रहा है? ये शनि परेशान कर रहा है, मंगल परेशान कर रहा है, राहु और केतु परेशान कर रहे हैं, इसकी दशा चल रही है। अरे इसकी दशा किस पर चलती है? बोलो, ये दशा किस पर चलती है? ध्यान देना। ये दशा उन पर ही चलती है जो अपने जीवन में सिर पर संग्रह करके रखे हुए हैं, जिनके जीवन में त्याग की भावना नहीं है, तो फिर उसको राहु केतु परेशान कर लेते हैं। राहु केतु हाँ उसको परेशान कर देते हैं। क्या करोगे तुम? निकालोगे नहीं तो राहु केतु निकाल देता है। कहीं ना कहीं से तो निकालता है, इसलिए छोड़ना जरूरी है। छोड़ना बहुत जरूरी है। अगर मल का विसर्जन नहीं होगा तो क्या होगा? ऊपर से निकल दिएगा। कहां से होगा? अब तुम निकालना नहीं चाहते ऊपर से, लेकिन फिर निकल, अंतर है दोनों में। इसलिए बुद्धिपूर्वक विसर्जन करना सीखो, स्वस्थता रहेगी। और बुद्धिपूर्वक नहीं किया और कर्म से निकल गया, अस्वस्थ होके गया भी, निकला भी, और अस्वस्थता, बेचैनी होगी, घबराहट होगी। और विसर्जन बुद्धिपूर्वक किया जाता, उसमें ताजगी आती है। आती कि नहीं आती? स्वस्थता। इसलिए जो बुद्धिपूर्वक छोड़ता है ना, उसको कष्ट नहीं होता। अच्छा, आप किसी को अपनी जेब से निकाल करके दोगे ना बुद्धिपूर्वक, आपको दुख होगा? अभी तो आप प्रसन्न रहेंगे कि आज हमने किसी की सहायता की है, आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। आज जेब में से निकाल करके हमने जीर्णोद्धार में लगा दिया है, तीर्थोद्धार में लगा दिया है, अनुष्ठान में लगा दिया है। आपको बहुत खुशी होती है। आराम से आप करोड़ों रुपए भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं और खुश हो जाते कि मैंने दिया है। और जेब में से अगर 100 का नोट भी गिर जाता है तो सुशील भैया क्या होता है? बेचैनी होती है। और तू 10 करोड़ बोल करके आया, उसमें बेचैनी नहीं हुई। क्यों? बस यही मैं कह रहा हूँ, जो भी करना है जीवन में बुद्धिपूर्वक कर लो। क्या कर लो? बुद्धिपूर्वक कर लो, अंततः सब तुमसे छुड़ा लिया जाएगा। सब छुड़ा लिया जाएगा, कुछ भी नहीं है, कोई शाश्वत नहीं है। तुम्हारा जीवन ही मृत्यु छीन लेगी, तुम्हारा जीवन मृत्यु छीन लेगी। इसलिए छीनने के पहले ऐसा काम कर लो अपने जीवन में कि तुम हंसते हंसते जाओ, रोते रोते नहीं जाना। अरे जन्म रोते रोते ले लिया तो कोई बड़ी बात नहीं, आए थे रोते रोते, लेकिन जाना ये जीवन की विशेषता है। अब रो के जा रहे, जा तो रही, आंसू बहा रहे, बिलक रहे, हॉस्पिटलों में पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, तुमने त्याग नहीं किया। अब तो वहाँ पर लग रहा है डॉक्टर ले जाएगा और रख लो, दवा दवा के खाएगा। कहाँ जाएगा? दवा खाना। दबा दबा के रखोगे तो जाएगा दवा खाना।
अब फिर नहीं मना पर कर पाओगे कि अब दवा नहीं खाना। जैन संस्कृति सबसे बड़ी संस्कृति है। स्वस्थ जीवन को अगर जीना है तो जैन दर्शन के त्याग को समझना पड़ेगा। ये पूरे देश को स्वस्थ रखता है, विश्व को स्वस्थ बनाने वाला है, वो है त्याग धर्म है, वो त्याग धर्म है। जीवन अगर तुम्हारा त्यागमय है तो कहीं भी तुम्हारे जीवन में समस्याएं नहीं है। पूरा प्रकृति का धर्म ही सिखाता है त्याग, प्रकृति का धर्म है त्याग। वृक्ष त्याग करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? नदियां त्याग करते हैं, धरती त्याग करते हैं। पूरा प्रकृति का धर्म है। इसलिए जैन दर्शन या जैन धर्म प्रकृति का धर्म है। किसका धर्म है? प्रकृति का धर्म है, उसका नाम जैन धर्म है। अच्छे का सदुपयोग करो और बुरे का त्याग करो। अच्छे का सदुपयोग करना दान है और बुरे का छोड़ देना त्याग है। बस यही धर्म हमें सिखाता है। हम निरंतर त्याग धर्म की ओर बढ़ें। यही हमारी सबसे बड़ी इंसानियत है, मानवीयता है, पूज्यता का आयाम है, भगवान बनाने का साधन है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।